बाइनांस अल्फा, ये वीडियो लिटरली आप में से सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को आराम से पूरा देखना। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो की स्पीड को थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं प्रॉपरली सारा का सारा डिटेल्स बताऊंगा प्रॉपर गाइड के साथ, एज वेल एज आपको स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जिससे आपको मल्टीपल एयरड्रॉप्स मिलेंगे जिसको आप क्लेम कर पाओगे। साथ ही साथ आपको अल्फा ट्रेडिंग से भी फ़ायदा हो सकता है, जिसका मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ। एंड इसी वीडियो के अंदर मैं एस्टर का भी बताऊंगा, इनका भी रिवार्ड पूल है जो कि बहुत बड़ा रिवार्ड पूल है। ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो है, बट मैं थोड़ा सा क्विक आपको इन्फो दे दूंगा। एंड एक और प्रोजेक्ट है एजेक्स का, इनका NFT आप ले सकते हो कैसे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले बाइनांस अल्फा का प्रूफ दिखाना चाहूँगा, क्योंकि प्रूफ अगर मैं नहीं दिखाऊंगा तो आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा और आप करोगे नहीं, क्योंकि पास्ट में भी आपने नहीं किया है। सो देख सकते हो ये सारे एयरड्रॉप हमें पास्ट में मिले थे। अगर आप 5 मंथ से बाइनांस अल्फा कर रहे हो देन डेफिनेटली आपको अच्छा खासा बेनिफिट हुआ होगा। कमेंट कर देना अगर आप कर रहे हो तो। एंड अगर आपने नहीं किया देन डेफिनेटली आपने मिस किया इस ट्रेंड को, क्योंकि अभी बहुत सॉलिड ट्रेंड है बाइनांस अल्फा, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट है बाइनांस अल्फा यूज़र को अच्छा दे रहा है एज़ कम्पेयर टू अपने खुद के यूज़र जो टेस्टनेट में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप 5 मंथ से कर रहे हो तो अप्रॉक्सीमेटली 4K to 5K तो आपका हो गया होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं एक और एग्जांपल दिखाना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट का, जो कि एनोमा है। एनोमा में हमने टेस्टनेट किया था, ओनली 19K to 20K पीपल ज्वाइन थे क्योंकि कोड सिस्टम था। बट जो ड्रॉप मिला ना, ओनली एंड ओनली 69 से 120 टोकन्स मिले थे, अप्रॉक्सीमेटली $12-13। लेकिन जिसने भी बाइनांस अल्फ़ा किया था उनको 1000 जेन टोकन्स मिले। अगर इसका वैल्यू दिखाऊं करंट प्राइस के अकॉर्डिंग 133 एंड ATH के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू होता है $200 प्लस। तो आप समझ सकते हो बाइनांस अल्फा का क्या हाइप है और किस लेवल का यहाँ पे बाइनांस अल्फा यूज़र को ड्रॉप मिल रहा है। तो प्रॉपर गाइड बताऊंगा, पॉइंट सिस्टम के बारे में, कितना फ़ी बर्न हो सकता है, टैक्स के बारे में भी आपका इशू है, तो ये सारा चीज़ मैं क्लियर करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बाइनांस अल्फा ज्वाइन नहीं किया है तो बाइनांस वॉलेट का लिंक दे दूंगा, हमारा कोड भी बाइंड कर देना सो डैट की एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमें हो जाए, एज वेल एज आपको बेनिफिट तो मैं दे ही रहा हूँ वीडियो बना के, क्योंकि प्रॉपर गाइड मिलेगा एंड प्रॉपर जो डिटेल्स है वो आपको वीडियो के अंदर मिलेगा। तो चलो सबसे पहले मैं थोड़ा बेसिक डिटेल्स बताना चाहूँगा, फिर मैं प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ बाइनांस अल्फा जाके। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे अल्फा हिस्ट्री तो मैंने आपको दिखाई दिया। अब पॉइंट सिस्टम यहाँ पे देख सकते हो रूल, अगर आप $2 का वॉल्यूम बनाते हो तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। मान लो आपने $500 का वॉल्यूम बनाया तो 9 पॉइंट्स मिलेगा। ऐसे ही करके अगर आपने मान लो 66,000 वॉल्यूम बनाते हो तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 16-17 पॉइंट्स मिलते हैं। तो आपको डेली 16-17 पॉइंट्स अगर मिलता है तो आप 15 डेज़ में अच्छा खासा पॉइंट्स गैदर कर सकते हो, जिससे आप एक वीक में 2 एयरड्रॉप एटलीस्ट क्लेम कर पाओगे एंड हर वीक कुछ ना कुछ ड्रॉप आ रहा है। सो अभी तो मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, बट ये पॉइंट का इन्होंने बता रखा है बाइनांस अल्फा वालों ने। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इनका एक नया अपडेट आया था, अगर आप BSC चेन टोकन को अगर ट्रेड करते हो तो आपको 4x ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम बनता है, राइट। अब ये कैसे कर पाओगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा और आगे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा सीट है। तो यहाँ पे डे 1 से लेकर के डे 15 तक का, क्योंकि डे 15 तक आपको हर दिन एक्टिव रहना पड़ेगा, अगर नहीं रहते हो तो फिर पॉइंट्स यहाँ पे आपका कटते हैं, डिडक्ट होते हैं, राइट। तो देख सकते हो यहाँ पे डे 1 का यहाँ पे 10 पॉइंट्स आप कमाओगे, डे 2 में 10 पॉइंट्स, इसी तरीके से देख सकते हो डे 10 तक। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पे आप स्पेंड करोगे, तो ये सारा मैंने बता रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पे अल्फ़ा पॉइंट है, ये मेरा बाय द वे नहीं है, ओके, मुझे मिला था तो यही मैंने आपको शेयर कर दिया एक आइडिया के लिए कि कैसे यहाँ पे वीक 1, वीक 2, वीक 3 आप चल सकते हो इसी चार्ट को फॉलो करते हुए। बाकी चलो मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा बाइनांस का ऐप में, बट उससे पहले मैं क्विकली कवर कर लेता हूँ एस्टर का और एजेक्स का, क्विकली, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो एस्टर का ऑलरेडी हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एस्टर का 5 डेज़ एगो हमने वीडियो बनाया, प्रॉपर वीडियो बनाया। $720 मिलियन का रिवार्ड पूल है जो कि आप ट्रेडिंग करोगे, इसका स्ट्रेटजीज़ वगैरह आपको इधर भी मिल जाएगा और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, जो कि मैंने रिसेंटली बताया था। ओके, वेट अ सेकंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप आओगे टेलीग्राम पे तो इधर आप देख सकते हो, ठीक है। और ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो हमारा ट्रेड करोवर्स चैनल है जहाँ पे मैं ट्रेडिंग का ही बताता हूँ, मार्केट अपडेट वगैरह। अभी जो हमने चार्ट आपको दिखाया ये वाला, ठीक है, तो ये ट्रेड ऑलरेडी हमने दिया था जो अच्छा बन रहा है, और हमने लॉन्ग भी दिया था, शॉर्ट भी दिया था इथेरियम का। तो प्रॉपर डिटेल्स वगैरह मिलते हैं, अल्फा के लिए काम भी आ सकता है हमारा चैनल, तो चैनल बेसिकली ज्वाइन कर लेना। बाकी एस्टर का भी वीक 2 चल रहा है, ओके, एंड हो जाएगा अक्टूबर 5 को, तो अभी भी आपके पास 5-6 डेज़ है अप्रॉक्सीमेटली, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जस्ट आना, ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ अमाउंट ऑफ डॉलर डिपॉजिट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जस्ट वॉल्यूम बनाओ जो वीडियो में बताया हुआ है, तो ज़्यादा इसके बारे में हम नहीं बताते,
अब आगे आते हैं एजेक्स। एजेक्स में ये NFT है जो कि फ्री में मिल रहा है, और इस NFT के बिहाफ पे आपको इनका टोकन मिलेगा जो कि इन्होंने क्लियर कर रखा है। लाइफ टाइम VIP2 ट्रेडिंग फी रिबेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे 35% रिबेट अलग से है। तो ये सारा चीज़ आपको इस NFT का फ़ायदा देखने को मिलेगा। इस NFT का वैल्यू भी अच्छा हो सकता है, राइट। और यहाँ पे आप NFT को स्टिक करके भी फ़ायदा कर सकते हो, जो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। बट ये NFT मिलेगा कैसे? फ्री है बाय द वे। ये NFT के लिए आपको इनके डिस्कॉर्ड में जाना है, और डिस्कॉर्ड में जाने के बाद एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट वहाँ पे आपको पूछना है, या फिर ऑलरेडी मेंशन्ड है, और उसी को आपको फॉलो करना है। तब जाके आपको यहाँ पे वाइट लिस्ट मिलेगा, और वाइट लिस्ट मिलेगा तो आप आराम से यहाँ पे अपना वैलेट कनेक्ट करके NFT को मिंट कर पाओगे। तो ये आप प्रॉपरली देख लेना। और अभी भी मैं कर रहा हूँ तो प्रॉपर डिटेल्स अभी नहीं बता सकता। तो मुझे अगर मिलता है और मैं जो भी प्रोसेस करूँगा उसका मैं आपको फिर एक गाइड पोस्ट बता दूंगा, ठीक है। लेकिन एज ऑफ नाउ आप खुद भी ट्राई कर सकते हो इनका डिस्कॉर्ड में जाके, क्योंकि एक्टिव रहोगे, जो भी टास्क है वो करोगे, तभी जाके आपको मिल सकता है। और मिल गया ना, डेफिनेटली तगड़ा एडो मिलेगा, क्योंकि एजेक्स अभी कम्पीट कर रहा है आपका लाइटर वगैरह को, मतलब कम्पीट तो नहीं कर रहा है बट हाँ उसी लेवल का है। और यहाँ पे इनका ट्रेडिंग कैंपेन वगैरह भी है, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखा है, ओके, प्रॉपरली, कि कैसे यहाँ पे आप कर सकते हो और कैसे यहाँ पे पॉइंट्स मिलते हैं, और इनका खुद का एडोप होगा, राइट, पॉइंट्स के बिहाफ पे। ओके, तो करंट पॉइंट्स पूल यहाँ पे ये सारा कुछ इन्होंने बता रखा है और वीडियो में मैंने बता रखा है। तो चलो अब बाइनेंस अल्फा को ही मैं बताता हूँ। बाइनेंस एक्सचेंज ओपन कर लेना है फोन। जैसे आप ओपन कर दोगे आपको वैलेट का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है देन 3 लाइन पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको स्विच करने का ऑप्शन मिलेगा, प्रो पे स्विच कर देना। फिर वैलेट पे क्लिक करो। वैलेट क्रिएट नहीं किया हुआ है तो आप वैलेट क्रिएट कर सकते हो, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोड आप लोग बाइंड कर लेना। उसके बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा, राइट। अब आपको सामने अल्फा का ऑप्शन दिख रहा है, अल्फा पे क्लिक करो। अब अल्फा पॉइंट्स होता क्या है यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। अल्फा पॉइंट्स बेस्ड ऑन आपका एक्टिविटी मिलता है, एंड इन पॉइंट्स को आप कोई भी टोकन जनरेशन इवेंट में कोई भी नए टोकन जो बाइनेंस अल्फा यूजर को एयरड्रॉप करेगा, उन टोकन को आप क्लेम कर सकते हो, जिसमें आपका कुछ अमाउंट ऑफ पॉइंट डिडक्ट होता है जो आप अर्न करोगे। एंड पास्ट 15 डेज का पॉइंट्स आपका यहाँ पे काउंट होगा, ओके, यानी जो कॉम्बिनेशन ऑफ आपका पॉइंट्स है जो कि बेस्ड अपन वॉल्यूम्स होंगे, राइट। तो बेसिकली 15 डेज तक आपको कंसिस्टेंसी से डेली बेसिस पे पॉइंट्स अर्न करने हैं, जो मैं आपको बताता हूँ कैसे कर पाओगे। बट हाँ, रिस्क भी है, वो भी मैं साथ ही साथ बताते चलूँगा, सो डैट कि आपका कोई भी लॉस ना हो। एंड टैक्स का भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि टैक्सेशन का क्या सीन है, ओके। क्योंकि बाइनेंस अल्फा बहुत सारे लोग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि टैक्स इंडिया में पता होगा आपको, लेकिन उसका भी दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप बहुत बड़ा बड़ा मिलता है, एंड आप आराम से इतना बना लोगे कि आप यहाँ पे टैक्स भी दे दोगे तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे अगर रूल्स देखें तो रूल्स यहाँ पे इन्होंने बता रखा है जो आप रीड कर सकते हो। बट थोड़ा नीचे आते हैं, अब यहाँ पे पॉइंट्स रूल देख रहे हैं हम। ये बैलेंस रूल बताया। बैलेंस रूल मतलब क्या कि आप अपने बेसिकली वैलेट पे होल्ड करते हो $100 से $1000 के अप्रॉक्स, तो आपको 1 पॉइंट मिलता रहेगा डेली बेसिस पे, राइट। ओके, अगर आप मान लो यहाँ पे इतना अमाउंट करते हो तो आपको इतना मिलेगा। तो होल्ड करने पर भी यहाँ पे मिलता है लेकिन कम मिलता है, बट आप वॉल्यूम्स क्रिएट करते हो तो वॉल्यूम्स पे यहाँ पे इन्होंने अच्छा खासा पॉइंट का दे रखा है। तो सबसे पहले अगर आप $2 का वॉल्यूम बनाओगे तो आपको 1 पॉइंट्स मिलेंगे। बट वहीं पे अगर आप ज़्यादा वॉल्यूम बनाते हो, जो कि यहाँ पे कंपाउंडिंग होते रहे, तो यहाँ पे मान लो आप 66 के वॉल्यूम बनाते हो तो आपका आराम से एक दिन के अंदर 16-17 पॉइंट्स मिलेगा। तो इसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो 15 डेज़ में आप 200 प्लस पॉइंट्स बनाओगे। जैसे बहुत सारे ड्रॉप में क्राइटेरिया हो जाता है कि आपका 180 पॉइंट 200 पॉइंट आपका मिनिमम होना चाहिए, तभी आप ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो एटलीस्ट आपको 180 to 200 पॉइंट्स बेसिकली बना के रखना है, ताकि ऐसा ना हो कि आप इन एलिजिबल हो जाओ। क्योंकि पॉइंट्स का यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि कोई भी ड्रॉप क्लेम करने के लिए 180 पॉइंट्स आपका होना चाहिए, जो कि इजीली हो रहा है। अगर आप मान लो डेली के 66 के वॉल्यूम बनाते हो एंड आपका लाइक उसके भी यहाँ पे 16 पॉइंट्स होंगे, बट 66 के आपको नहीं बनाना पड़ेगा, इसका 4x कम बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप बाइनेंस चेन पे यानी BSC चेन पे अगर आप वॉल्यूम बनाते हो तो आपका एक वॉल्यूम का यहाँ 4x ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, राइट, यानी 4 गुना ज़्यादा पॉइंट्स मिलेगा। बट रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है, बट वो मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पे रूल्स इन्होंने दे रखा है कि ड्यूरिंग द कैंपेन यूजर्स हु कंप्लीट अ सिंगल ट्रांजेक्शन $50 बाय एंड सेल एनी टोकन ऑन बाइनेंस वैलेट विल रिसीव 5 एडिशनल बाइनेंस अल्फा पॉइंट्स, ओके। ईच यूजर कैन ओनली रिसीव द टास्क पॉइंट्स वंस, यानी कैंपेन यहाँ पे दिया है। इसके दौरान अगर आप $50 भी यहाँ पे बाई सेल करते हो तो आपको एडिशनल 5 पॉइंट्स मिलेंगे, जो आप कर सकते हो। जैसे 2 अक्टूबर तक एंड होगा, तो आप $50 का भी बाई सेल कर लोगे तो आपको यहाँ पे 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे, जो कि इंस्टेंट मिल जाएगा आपको, राइट। अब का यहाँ पे मेनली फोकस है बेसिकली पॉइंट्स बेस्ड ऑन वॉल्यूम, पॉइंट बेस्ड ऑन बैलेंस। बैलेंस वाला तो चलो आप 100 तो कर ही लोगे तो 1 पॉइंट आपको मिलता रहेगा, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा फोकस रहेगा, ओके। एंड वॉल्यूम पे देखो आपका फ़ी भी जाता है, लेकिन मैं जहाँ तक देखा हूँ वर्स्ट केस में $40 तक फ़ी आपका जा सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 12 या फिर $15 तक ही आपका फ़ी जाता है, फ़ी जो कि स्लीपेज वगैरह होते हैं, ओके, उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे अगर बेनिफिट देखें तो एक मंथ में आराम से 2 एयरड्रॉप तो आ ही जाता है। बट हाँ, ज़्यादा भी आ जाता है कभी कभी, तो मान लो 2 भी आता है, और अगर 50 भी वर्स्ट केस में देता है तो 100 तो आपका बन रहा है एटलीस्ट। बट अभी रिसेंटली हमने एनोमा देखा 200 दिया बेसिकली, या फिर 100 अप्रॉक्स, तो 2 एयरड्रॉप ऐसा ही आया, तो आपका तो भाई फ़ी भी रिकवर हो जाएगा और आपका अच्छा खासा पॉइंट्स हो जाएंगे। और ऐसे ही करके आप लॉन्ग टर्म बेसिकली यहाँ पे ड्रॉप अर्न कर पाओगे। जैसे मैंने बताया कि 5 मंथ से आप अगर इसको करते
तो आपका फ़ी को हटा के, यानी उसको मतलब हटा के मतलब क्या, इंक्लूडिंग फ़ी, मतलब फ़ी को इंक्लूड करके आपका 5K 4K अप्रॉक्स यहाँ पे बेनिफिट हो जाता। तो चलो आपको बेसिक रूल यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब जितना पॉइंट्स बनाओगे वो आपके इधर देखेंगे एक्टिविटीज़ पे, और आपका बैलेंस पे शो हो जाएगा, ठीक है, जो अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कंपटीशन में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे कंपटीशन पे क्लिक करता हूँ, अभी ऑन गोइंग में क्यू अल्फ़ा ट्रेडिंग कंपटीशन चल रहा है, जहाँ पे आप बेसिकली क्यू में वॉल्यूम बना सकते हो, जो कि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कब से कब तक चलेगा। अब इसमें रिवार्ड क्या है कि 12,400 यूज़र को बाय ट्रेडिंग वॉल्यूम क्यू टोकन मिलेंगे। अब पर एलिजिबल यूज़र को कुछ इतना क्यू टोकन मिलेगा। अभी क्यू टोकन का प्राइस कितना है, लेट मी चेक। ओके, यानी अच्छा रिवार्ड यहाँ पे मिल जाएगा, एटलीस्ट अप्रॉक्सीमेटली 0.03 है, और आपको यहाँ पे 3,300 मिलेंगे पॉइंट्स, ओके, मतलब टोकन। तो इसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, 3,300 यानी 100 USDC आपको रिवार्ड मिलेगा। और कितने लोगों को मिलेगा, 12,400। बट ये आपका है ना, लिमिटेड लोगों के लिए। बट अगर आप करते हो, क्या पता आपका यहाँ पे हो जाए, तो फिर यहाँ पे आपको 3,300 मिलेंगे, और करंट प्राइस के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 100। अब इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि नो वॉल्यूम कैप्स, देयर इज़ नो वॉल्यूम कैप ऑन ट्रेडिंग वॉल्यूम फॉर ईच पार्टिसिपेट्स इन दिस प्रमोशन। तो यहाँ पे बेसिक और जनरल रूल इन्होंने बता रखा है। अब आप कैसे पार्टिसिपेट कर पाओगे, पहले तो अपडेट करो लेटेस्ट वर्जन में अपने बाइनेंस ऐप को, और ड्यूरिंग पीरियड आपको ट्रेड करना है, और वो बेसिकली ओके सिंपल। आफ्टर प्रमोशन पीरियड इन रैंकिंग विल बी ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड, एलिजिबल विनर कैन क्लेम दियर रिवार्ड्स। तो यहाँ पे रैंकिंग के बिहाफ पे होगा, ठीक है, देख लेना आपका यहाँ पे इतने यूजर्स को मिलेंगे। तो इनमें क्या होता है कि कम लोगों को मिलता है, बट यहाँ पे आपको अच्छा रिवार्ड मिल जाएगा। तो थोड़ा आप देख लेना कंपटीशन वाला अपने अकॉर्डिंग। जैसे पहले BSC अल्फा कंपटीशन था, इसी तरीके से था नहीं, अभी है। उसके बाद यहाँ पे TG वाला भी आप चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो, एक्सक्लूसिव TG वगैरह, ओके, मतलब TG मतलब क्या, यहाँ पे एयरडो वाले सेक्शन पे, और उसका TG वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलो यार, अब आते हैं पॉइंट्स पे, कैसे पॉइंट्स बना पाओगे। तो अल्फ़ा का ये क्लियर हो गया आपका, ओके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बेसिकली आप चाहो तो एक्सचेंज का होम पेज पे भी आ सकते हो, यहाँ पे अल्फ़ा वाला सेक्शन पे आ सकते हो। सबसे पहले आपको लिक्विडिटी देखना है, अगर ज़्यादा लिक्विडिटी है तभी उस टोकन में ट्रेड करना, और स्टेबिलिटी भी देखना, क्योंकि बाइनेंस में आपको पता है डंप हो जाता है। मान लो आप गलती से बाई कर लोगे 100 और टोकन 40% गिर गया, तो समझ सकते हो कि फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपका, इधर ही से लॉस हो जाएगा। तो कभी भी अगर स्टेबल रहता है टोकन, तभी जाके आप उसको बाई करो, क्योंकि रिस्क हाई होगा आपका। फ़ी से ज़्यादा तो यार आपका अमाउंट चली जाएगा फिर, क्योंकि आप देख सकते हो ये टोकन 50% गिरा है। तो कोई बंदा अगर इसको बाई किया होगा वॉल्यूम बनाने के लिए, तो वहाँ से फ्लैट गिरा है, तो समझ सकते हो लॉस हो सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप बाई करोगे वहाँ से 40% ऊपर भी हो सकता है। तो पूरा स्ट्रेटेजी बना के यहाँ पे आप प्ले कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि ट्रेडिंग से भी आप यहाँ पे बना सकते हो, एंड एयरड्रॉप तो आपको मिलेगा ही बेस्ड अपन आपका पॉइंट्स। तो सबसे पहले आप फिगर आउट करो किसका वॉल्यूम अच्छा है, कौन अच्छा टोकन यहाँ पे है, राइट। जैसे मेरे केस में यहाँ पे एक टोकन मैंने बताया था, SUP करके था, राइट, अल्फ़ा पे देख सकते हो, ये BSC चेन पे है। अब ये टोकन ना स्टेबल है, और इस पर लाइक इतना वो नहीं हो रहा है, डंप पंप इतना नहीं हो रहा है। तो अब इस टोकन को अगर ट्रेड करना है तो ट्रेड पे क्लिक करो। अब आपको इंस्टेंट करना है, इंस्टेंट मतलब मार्केट प्राइस पे आपका डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन लिमिट पे क्या होता है आपको पता है, अभी मैंने बोला BSC में जो टोकन आप करोगे, जो नए टोकन आएंगे उनमें आपको 4x मिलेंगे। ये तो नया नहीं है, बट मैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो आपके वैलेट पे जितना भी कैपिटल है यहाँ पे, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे $100 होगा, तो मैं $100 डालूंगा, सिंपल सा इस तरीके से। और यहाँ पे कितना अमाउंट पे मुझे लेना है, लिमिट लगा दो। जैसे ये अगर आएगा 0.07 पे, तब यहाँ पे मैं इसको बाई करूँगा, राइट। तो बाई पे कर दो। अब आप 100 लोगे तो 100 बाई सेल पे आपका $100-200 का वॉल्यूम यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब $100 से अगर स्टार्ट कर रहे हो, तो अब इसमें कुछ स्लिपेज फ़ी होता है, कुछ फ़ी होते हैं, बहुत कम होता है, मिनिमल फ़ी होता है यहाँ पे, राइट। जैसे यहाँ पे एस्टिमेटेड फ़ी आपके बैलेंस के अकॉर्डिंग दिख जाएगा कि कितना फ़ी यहाँ पे लगेगा, राइट। तो उसके भी आप पे आपका वॉल्यूम बनेगा। अगर $100 से कर रहे हो तो उसी हिसाब से आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब 100 टाइम्स करने पे आपको यहाँ पे 66K बनेंगे वॉल्यूम, और उसके भी यहाँ पे पॉइंट्स होगा। अगर कभी कभी आप यहाँ पे अच्छा PNL भी बना सकते हो, अगर सही टाइम पे कोई अल्फ़ा टोकन में बाई करते हो और बाद में वो बाइनेंस में लिस्ट होता है या फिर आपका अपडेट में लिस्ट होता है, तो अच्छा होता है। तो आप ट्रेडिंग से भी बना सकते हो, बट इसका स्टडी सिंपल है, आपका वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, मतलब लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ। एंड टोकन बेसिकली इनिशियली डाउन में मिलेगा तभी लेना, जैसे अप में अगर आप ले लोगे, जैसे मैं अभी इसका बात कर रहा हूँ, वेट अ सेकंड, ओके, जैन का। तो जैन क्या था देख सकते हो, यहाँ पे था टॉप पे। तो आप टॉप पे लोगे तो ऑब्वियस बात है लॉस होगा। आप पहले अगर बाई करते, जब ये आया था, तो आप आराम से लिमिट लगा के, ठीक है, जब आपका बाई हो जाता फिर आप लिमिट लगा देते कि इतना में मेरा एग्जिट हो जाएगा अगर गिरता तो। लेकिन गिरा नहीं, ये ऊपर हुआ, राइट। तो यहाँ से ये डबल हो गया था एक किस्म से, ओके, देखोगे तो आपका मान लो 100 अगर लगाते और थोड़ा सा वेट करते तो आराम से 50 बना लेते। जैसे 100 चलो नहीं है, यहाँ से 100% आप नहीं बना पाते, तो 50% में अगर निकलते, क्योंकि निकलना भी जरूरी है। मान लो अगर आप सोचते और जाएगा तो ऑब्वियस बात है यहाँ से गिरता और आपका पूरा चले जाता है कैपिटल एक किस्म से, राइट। क्योंकि ये और गिरेगा तो कैपिटल आपका बहुत कम हो जाएगा, फिर क्या ही आप वॉल्यूम बनाओगे, पॉइंट्स अर्न करोगे।
तो रिस्क इन्वॉल्व होता है, बट प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओगे कि कहाँ पे निकलना है और कितना PNL पे आपको निकल जाना है। जैसे 10% 50% यहाँ पे आप लेके चल सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर लॉस भी होता है। और आप ऐसा भी स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि जब आपका PNL बन जाए तो आप कैपिटल और थोड़ा प्रॉफिट लेके निकल जाओ और एक्स्ट्रा प्रॉफिट रख लो। कभी कभी बाइनांस अल्फा टोकन 100x भी कर जाते हैं, जैसे MYX का आपको पता होगा, आई थिंक 250x हो गया था। तो मान लो आप $10 भी अगर होल्ड करके रख देते तो आपका कितना होता आप कैलकुलेट कर लो, राइट। तो ट्रेडिंग से ये बेनिफिट है कि आपका जो मिनिमम कैपिटल है, जो आपका मेन कैपिटल है, वो आपका डबल ट्रिपल हो सकता है अगर आप सही स्ट्रेटेजी बना के करोगे तो, एक किस्म से ट्रेडिंग, राइट। और आपका फ़ी का कोई मैटर नहीं करेगा, ओके, क्योंकि फ़ी आपका निकल जाएगा ट्रेडिंग के थ्रू। साथ ही साथ आपको एयरड्रॉप भी मिल सकता है, यानी एक साथ दो फायदा, एक तो ट्रेडिंग करके बनाओगे अगर सही से करते हो तो, एज वेल एज आपको एयरड्रॉप भी मिलेगा। तो आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि जो भी टोकन बाइनांस अल्फा में आता है इनिशियली, तो उसको तब मतलब थोड़ा देखो प्राइस स्टेबिलिटी कहाँ पे है और डिमांड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे इधर प्राइस इसका होल्ड किया था तो समझ में आ गया था कि ये जाएगा ऊपर, तो आप आराम से 40-50% में निकल जाते, ओके, और यहाँ से ये गिर चुका है आप, ओके। ऐसे और भी एग्जांपल्स है, आप ये टोकन का एग्जांपल देख सकते हो, कितना ऊपर तक गया था ये और फिर गिरा ये, ओके। और आप चाहो तो कभी कभी जो टोकन नीचे है पूरा एकदम होता नहीं, लाइक एक्यूमुलेशन जोन में है, तो वो आप बाई कर सकते हो। जो मैं आपसे ट्राई करूँगा अपना जो ट्रेडिंग चैनल है उधर बताने का, तो ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तब जाके आपको थोड़ा क्लियर पता रहेगा कि हाँ कौन सा अल्फा टोकन है जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग भी आप यहाँ पे लेके चल सकते हो, ट्रेडिंग के थ्रू भी आप बना पाओगे, बेनिफिट कर पाओगे, एज वेल एज बेसिकली जो ड्रॉप है वो तो आपको मिलेगा। तो पॉइंट सिस्टम आपको समझ में आ गया और कैसे यहाँ पे बाई सेल करना है वो भी समझ में आ गया। स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और रिस्क भी मैंने आपको बता दिया कि कभी कोई टोकन लेके बैठ जाओगे तो वो टोकन गिर भी सकता है, तो आप कितना रिस्क ले सकते हो, मतलब लिमिट लगा दो। जैसे बाई कर लोगे यही टोकन को तो लिमिट लगा दो कि आपको सेल कहाँ पे करना है, सेल लिमिट होता है ना, वो लगा सकते हो। अभी मैं प्रैक्टिकल कर देता, बट अभी मैं बाइनांस में फंड डिपॉजिट नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, जहाँ पे मैं 2-3 मिनट प्रैक्टिकल यही सब चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो मैं करके दिखा दूंगा। एज ऑफ नाउ आइडिया आपको मिल गया करना क्या है, ओके। तो आपका बेसिकली पॉइंट्स भी बन जाएंगे, एज वेल एज आपका यहाँ पे बेसिकली ट्रेडिंग के थ्रू भी बन जाएगा अगर आप सही से करोगे तो। आप वैलेट पे आ सकते हो एंड जो भी आप यहाँ पे वॉल्यूम बना रहे हो उसके बिहाफ पे आपका अल्फा पे पॉइंट्स दी जाएंगे डेली बेसिस पे। और जो कैंपेन यहाँ पे इन्होंने बता रखा है नीचे, उस कैंपेन के दौरान अगर आप बाई करते हो $50 समथिंग वॉल्यूम, तो आपको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ये था प्रॉपर डिटेल अबाउट बाइनांस अल्फा। आप टैक्स का बात करें तो 30% तो लग रहा है, बट ये अभी देखो टैक्स का मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, तो अभी मैं एज इट इज़ नहीं बता सकता, बट हाँ 30% आपको देना तो पड़ेगा क्योंकि टैक्स है तो है। और बाइनांस FIO रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी डेटा होगा वो बेसिकली आपका गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो आपको मान लो यहाँ पे 1K भी ड्रॉप मिलता है ना, तो आराम से आप 300 दे सकते हो, इट इज़ नॉट अ बिग डील, राइट। तो 300 अगर यहाँ पे अगर मान लो कैपिटल गेन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके, क्योंकि वोश तो नहीं है भाई देखा जाए तो। आई नो कि आप एफर्ट जो कर रहे हो उसका आपको टैक्स देने में अच्छा नहीं लगेगा, बट स्टिल देखा जाए तो टेस्टनेट से बेटर है अल्फा। अभी आपके पास $100 कैपिटल है तो आप स्टार्ट कर सकते हो एंड डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मिला है तभी जाके मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो आप आराम से 1-2 महीने में आप आराम से 1K अप्रॉक्स कर लोगे और उसका 30% आप दे सकते हो। मान लो आप 50K भी यहाँ पे बनाते हो, ठीक है, लास्ट 1 साल में, तो 50K से नीचे आपको पता है गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है, आप उसको गिफ्ट में दिखा सकते हो और गिफ्ट में टैक्स नहीं है 50K तक। तो 50K तो आप मिनिमम यहाँ से बना ही लोगे, ओके, और उसमें टैक्स भी नहीं लगेगा अगर आप 50K से नीचे अर्न करते हो तो। बट हाँ उससे ज़्यादा करोगे 30% लगेगा, बट देने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप $1000 बना रहे हो, ओके, फ़ी वगैरह काट के आपका नेट प्रॉफिट है तो 300 आप दे सकते हो। तो टैक्स का आपको समझ में आ गया। बाकी टैक्स का कैसे फाइल करना पड़ता है, जो भी हिडन डिटेल्स वगैरह है, उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ये जस्ट मैं आपको बताया कि टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ऑब्वियस बात लगेगा, आप इंडिया से हो तो कभी ना कभी तो देना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे, अभी आप नहीं दोगे अलग बात है। अभी आप क्या कर सकते हो, जितना भी आपका अल्फा से प्रॉफिट हो रहा है उसका 30% आप अलग से निकाल के होल्ड कर लो। मेरा स्ट्रेटेजी यही है कि जो भी आप यहाँ पे गेन करोगे, मान लो आप $100 आपको एयरड्रॉप मिला, 30% इधर से निकाल के कहीं पे सेव कर लो। मान लो नहीं देना पड़ा टैक्स, कोई दिक्कत नहीं, आपका होल्ड रहेगा। कभी मार्केट क्रैश हो जाता है तो इस अमाउंट को यूज़ भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है, लेकिन 30% आप कर लेना हो, मतलब होता नहीं, क्योंकि आप कभी ना कभी तो देना ही पड़ेगा। मान लो आपका कैपिटल कभी 0 हो जाता है, ठीक है, आप लोग कहीं ना कहीं लॉस कर देते हो कभी ना कभी, तो फिर आपको कहीं ना कहीं से तो भाई टैक्स भरना ही पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल गेन पे 30% लगेगा ही लगेगा। और आप जितना भी लॉस करो उससे आपका कैपिटल जो गेन होता है वो सेट ऑफ नहीं होगा, तो ये दिमाग में आप रखो। तो टैक्स का थोड़ा क्लियर हो गया होगा, बाकी मैं प्रॉपर डिटेल्स बताऊंगा। बाकी ट्रेडिंग के थ्रू जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताया कि जो भी टोकन यहाँ पे थोड़ा हाइप्ड हो, जैसे एस्टर भी आया था, एस्टर इनिशियली 0.6 पे था आई थिंक, वहाँ से आप ले सकते थे। एक बार मैं एस्टर का दिखाना चाहूँगा, अभी तो ये $1.5 पे है, ओके। तो देख सकते हो 0.45 पे आया था, तो यहाँ से अगर आप बाई करते तो आपको 3x अप्रॉक्स बन जाता, 100 भी लगाते तो आपका ये 300 बना के दे देता गेन। और एस्टर का पता है कितना ज़्यादा हाइप था। तो ऐसे कुछ भी नया टोकन आता है तो वो आप इनिशियली बाई कर सकते हो और अच्छा गेन होगा, एज वेल एज आपका पॉइंट्स होगा तो पॉइंट्स का आपको अलग से ड्रॉप मिलेगा।
तो ये था ओवरऑल वीडियो। आई होप की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। स्टिल कोई डाउट है, कुछ भी है तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी सब कुछ क्लियर है, ज़्यादा कोई टफ काम नहीं है। जस्ट अमाउंट डिपॉजिट करो, अल्फा ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दो, एंड जो भी कैंपेन्स होते हैं उस दौरान अगर आप कुछ वॉल्यूम बनाते हो तो उसमें आपको एक्स्ट्रा 5 पॉइंट 10 पॉइंट्स देखने को मिलता है। और बाकी यहाँ पे कंपटीशन वगैरह जो मैंने बताया उसमें आपको 100 200 ऐसे करके रिवार्ड पुल होते हैं, वो भी आपको मिलेगा, बट वो टफ होता है। तो ये था ओवरऑल वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट।